हाजीपुर में दिन दहाड़े अजय तिवारी की हत्या को लेकर परिजनों से मिलने पहुंचे पप्पू यादव ने बिहार सरकार को जमकर कोसा। साथ ही उन्होंने बिहार की आए दिन अश्लील भोजपुरी गानों को लेकर चिंता जताया और कहा कि ऐसे गानों को बंद करते हुए गायक पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कोई क्रिएटर तो है, उसी को जिस जो नाम होता है दे देते हैं हम लोग। लेकिन सवाल उठता है कि जब क्रिएटर को भी मानते हैं कि उसके बगैर पत्ता नहीं हिलता है तो डरते काहे का? जब हमको मरना ही होगा तो हम भीख काहे का मांगेंगे? इंटरनेशनल क्राइम यूनिवर्सिटी का ये जगह डंप होता है। एक तो सारी फैक्ट्रियां, यहाँ लोग भाग गए, डेवलपमेंट करने वाले लोग भाग गए, नेपाल से लेकर के यूपी का जितना सारा बंगाल का चीज़ें अब अवैध सामान आता है, सब के सब हाजीपुर में आके डंप हो जाता है। दारू बंद करना है तो पहले नेता को बंद करिएगा ना, और अपराध को रोकना है तो ऊपर से झाड़ू दीजिएगा ना, नीचे से। जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, अपराध का कारण क्या है? सरकमस्टांसेस में, परिस्थिति में जाएंगे ना, तो अपराध के कारण में पहले आप इसको समझ लीजिए कि ये जो रियल एस्टेट का धंधा है, इसमें 5 गुंडा का मिली भगत होता है। कर्मचारी, गांव का सीआई, सीओ, डीसीएलआर, एडीएम, लोकल अपराधी, नेता, फिर पैसा वाला, ये 5-6 आदमी मिलके रियल एस्टेट का धंधा करता है। और जितना अवैध जमीन है, अब अवैध जमीन है, सब मसल पावर, ताकत पे ये धंधा चलती है। और ऊपर से नीचा पैसे का डिसेंट्रलाइजेशन। इसी तरह बालू का सिंडिकेट चलता है। सिंडिकेट है, जिस सिंडिकेट में इंस्पेक्टर, दरोगा, डीएसपी सब इन्वॉल्व। एक इंस्पेक्टर, डीएसपी एक महीने में तीनों धंधा से 5 करोड़ लगभग कमाता है। 5 करोड़ का ब्याज सूद लगा दीजिए तो वो बैठ के खाएगा। उसको कौन से नौकरी की जरूरत है? इंस्पेक्टर दारू वाले में धंधा में जब हम पैसा बांट रहे थे तो एएसआई ने हमसे कहा कि 5 करोड़ तो कमा लिए हैं सर, अब क्या करेंगे नौकरी करके? अब तो सूद ब्याज आने लगा। तो जब आप 5 करोड़ 10 करोड़ फोकलैंड हैबा में किसका पैसा लगा हुआ है? या तो डीएसपी का, या तो इंस्पेक्टर का, या तो थाना प्रभारी का। अब बालू में नेता का, गोली चलाने में अपराधी। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिहार में कोई रोजगार है नहीं, कोई धंधा है नहीं, यही 3 धंधा बचा है ना। तो इस 3 या तीनों धंधा किसके हाथ में होगा? सिस्टम। बार बार मैं कहता हूं कि क्राइम प्रायोजित है। अब जो मर्डर हुआ है अभी तिवारी साहब का, इसके पहले 9 में इनके पिता की हत्या हुई थी। सेम माथा में गोली उनको भी लगा था जब वो निहाय थे, एक व्यापार करते थे दारू का। तो जिस वक्त वो व्यापार करते थे, कौन अमल राय, कमल राय, कौन उस साथ में था, नाम हम भुला गए। आप फिर जमीन के धंधा में डब्लू राय से लेके सब राय सब। तो यहाँ तो धंधा कौन करता है? जमीन का सबसे बड़का माफिया धंधा यहाँ कौन है? दारू का सबसे बड़का माफिया धंधा कौन करता है? ये पता सर्विलांस पर और टेलीफोन पर नहीं है सबको। ये जो आप दारू 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 कौन लाता है, कौन बेचवाता है, मशरक में कौन सब दारू वाला है? सिगरीवाल साहब, रूढ़ी साहब, अमलेश राय, सबके रिश्तेदार, सबका मुखिया इन्वॉल्व नहीं है।
और सबके एम्बुलेंस में दारू नहीं बिकता है। और सब परमार से लेकर के नागेंद्र सिंह से लेकर के सब लोग नहीं है। और यहाँ अमल राय, कमल राय, चिलमिल राय, डब्लू डब्लू बबलू, आपको पता नहीं है शूटर ने मारा कौन, शूटर मरवाया कौन, सरकमस्टांसेस क्या, शूटर तो शूटर का क्या मतलब इससे? 3 बार लौट के मार रहा है सीसीटीवी में, अभी तक शूटर क्या गायब हो गया? निकल गई धरती आकाश। ऐसे अपराधी जो चैलेंज करता है उसको बचने का क्या राइट है भाई? जिंदा या मुर्दा रहने का राइट है क्या? हम मानवाधिकार को देखेंगे, इसके लिए मानवाधिकार नहीं है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मर्डर के लिए जो गोली मारता है उसके लिए नहीं है। गोली को जब हम शूटर को मारेंगे तब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मारने वाले को ही जेल भेज देगा। बारे बा, इसके डर से कब तक घर में ढुक के रहिएगा? यदि सफाई चाहते हैं, यदि भट्टी साहब जी, हम आग्रह करेंगे कि छोटी मछली से पहले बड़ी बड़ी मछली जिनका संरक्षण प्राप्त है, जैसे अभी आरा में डब्लू मियाँ या डब्लू मियाँ कौन, जो मियाँ जो जैन को मारा था, चांद मियाँ, हंद मियाँ जो पकड़ाया, तो उसको पकड़ के दुल्हा के तरह जेल में लाने की जरूरत कहाँ थी? बॉर्डरे पर ठोक देने की जरूरत थी। वो जो गाना है कौन, ठोक मियाँ ठोक, गाना कौन चला है, गोली मारो ठोक, हंसता दांत बिचकाता पत्र, ठोक मारा, ये जो गोली मार रहा था तो ये गाना चल रहा था ना, कौन गाना है? आइए न अपना बिहार में, आइए न अपना बिहार में ठोक देंगे कपाड़ में, आइए ना अपना बिहार में ठोक मारेंगे कपाड़ में। इस सब गाना को पहले बैंड करिए, और जो ये गाना वाला लाया है इसको पहले उसको भी साला जेल में ठूसिए। आइए ना अपना बिहार में ठोक मारे गोल कपाड़ में, इन लोगों को पहले जो कौन लाया ये सब गाना, और ये गाना चल कैसे रहा है? किसको आप दिखा रहे हैं? आप जब एक तरफ भ्रूण हत्या, आप राजा राम मोहन दयानंद सरस्वती की तरह आप समाज सुधार की बात करते हैं, भ्रूण हत्या मत करो, दहेज मत लो, लेकिन ये ठोक मारो, आओ बिहार में गोली मारो कपाड़ में, ये चलो पौर चलो। ऐसी प्रवृत्ति के लोग को जिंदा रहने का राइट नहीं है, हमसे पूछिएगा तो मैं साफ कोई हो। पहले भी इन लोगों ने कोई केस नहीं किया, इनके फादर का केस वैसे ही रह गया, जिसने मरवाया आज तक उसका मन भर गया। अब फिर जमीन का झगड़ा, जमीन बेचा इन्होंने, जमीन बेचने के बाद इसको पैसा नहीं दिया, अब पैसा जब उल्टे चीटिंग केस कर दिया इस पर चीटर का, जब बेल हुआ तो इसको ठोक दिया। इतना गंभीर मामले को इतना हल्के में नहीं लिया जा सकता है। सब समाज ही हल्का है, हल्के में लेता है। कंप्रोमाइज कर लो, अकेले लड़ो सबसे। ये बहुत गंभीर मामला है। तेजस्वी जी, सुबोध जी जो एमएलसी का चुनाव लड़ रहे थे, मित्र यदि कहते हैं तो हम चाहते हैं कि 72 घंटे के अंदर इसकी गिरफ्तारी हो, या नहीं तो इनका इनकाउंटर हो, या गिरफ्तारी हो तो 3 महीने के अंदर पूरा तरीके से इसका एसआईटी जांच करके कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं। हम भट्टी साहब से इस केस में एसआईटी जांच की मांग करते हैं, कौन कौन लोग हैं इसमें आना चाहिए किसी भी कीमत पर। यदि आप एसआईटी जांच नहीं करते हैं तो हाई कोर्ट से आग्रह करेंगे कि सो मोटो नोटिस लीजिए और इसकी जांच सीबीआई से करिए, और सीबीआई से करके हाई कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग करे। ऊपर से नीचे तक कौन कौन लोग इस मर्डर में, बगल में कौन चौक है, हरौली चौक पर एक सोनार को मार दिया, रात में उसको मारा, सुबह में इसको मारा, रात उसको, सुबह इसको पता चला, खाने के बाद किसी और को। भैया यार कोई जिएगा कि नहीं हाजीपुर में? सब खत्म हो जाए, बस 4 आदमी बचे, माफिया, जमीन बालू शराब और ड्रग्स माफिया, नेता, पदाधिकारी, शूटर, बस यही लोग। इसके अलावा आम आदमी की जिंदगी, अब ये
जो दहशत है इस इलाके में, पूरा का पूरा सन्नाटा, कोई निकलेगा क्या? कोई समाज रहेगा क्या? 20 सालों से पंचायत समिति है। हम इस परिवार की सुरक्षा की मांग करते हैं। 1-4 का हाउस गार्ड तत्काल दिया जाए और कार्बाइन वाला सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि धमकी मिल रही है कि बच्चे को भी नहीं छोड़ेंगे, बाप को भी मारे, बेटा को भी मारे, अब पोता भी मरेंगे। हम पूरी सुरक्षा की मांग करते हैं इस परिवार की। एसआईटी की जांच, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं बड़ी मछली, उसको सजा और शूटर को अविलंब फांसी, यानी तो शूट एंड साइड। आपने पप्पू यादव जी, आपने वीडियो को देखा था, उसमें वीडियो में कैसा आपको वीडियो देखने को लगा जिस तरीके से ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या किया गया है? भैया क्या कोई होना डर ही चाहिए नहीं मामले है, में? बिल्कुल मस्त है। 8-8, 9-9 गोली 3-3 बार आकर के मारना, इससे साफ जाहिर है कि क्रिमिनल और माफियाओं का साम्राज्य कायम है। किसी बात का डर नहीं है उसको। अपने बड़े आका को लगता है कि हमको, मेरे पीछे बड़का आका है, हमको कुछ नहीं होगा। इन आकाओं पर हाथ रखने की जरूरत है और क्रिमिनल को पकड़ के जेल में रखने की जरूरत नहीं है। और फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।